नमस्ते दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर संजय पाठक। आपको कुछ आज रोगों के बारे में बताऊंगा और उनकी होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता रहा हूं हृदय रोग से संबंधित और रक्तचाप से संबंधित। हृदय रोग आज कॉमन हो गया है। आप जहां भी सुन रहे हैं वहां हार्ट अटैक, हार्ट अटैक, हार्ट अटैक। सबसे बड़ी विडंबना है कि युवावस्था में लोग हार्ट अटैक के शिकार हो जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये कार्डियक अटैक और कार्डियक अरेस्ट क्यों होता है? तो इसमें दो कारण प्रमुख है। पहला कारण है कि आपका रॉन्ग लाइफ स्टाइल, जीवन शैली अगर आपकी गलत है, आप देर रात तक जगते हैं, ढंग से नींद नहीं लेते हैं और खान पान की गड़बड़ी, ये सब जीवन शैली से संबंधित बातें हैं। ये दोनों गड़बड़ी हैं तो आपको किसी भी उम्र में हार्ट अटैक हो सकता है। रह गई बात कि जो मॉडर्न साइंस है उसमें जो हार्ट की आपकी समस्याएं होती हैं, जैसे मान लीजिए कि हृदय में दर्द होता है, तो हम लोग उसको मेडिकल साइंस में एंजिना पेक्टोरिस बोलते हैं। एंजिना पेक्टोरिस जैसे ही होता है, आप हॉस्पिटल जाते हैं नजदीक के, या आप अपने डॉक्टर से दिखाते हैं। डॉक्टर सबसे पहले आपको ईसीजी लिखता है। ईसीजी रिपोर्ट आता है। बहुत हद तक कभी कभी ईसीजी ठीक भी होता है, युवावस्था में तो ठीक ही रहता है। एक सर्टेन एज आने के बाद ईसीजी में आपको दिखेगा कि गड़बड़ी है, डॉक्टर आपके बताएंगे। तो आप समझते हैं कि मैं हृदय रोग से ग्रसित हूँ, और जब ग्रसित हूँ तो फिर आपकी दवाइयाँ चालू होती हैं। दवाइयाँ जब चालू होती हैं, जीवन पर्यंत दवाइयाँ खानी पड़ती है। ये मुझे बहुत नागवार गुजरता है। साथियों, दुनिया सिर्फ एडवांस मेडिकल साइंस या मॉडर्न साइंस पे डिपेंड नहीं है। मॉडर्न साइंस की अपनी अहमियत है। मॉडर्न साइंस आपके बीच में इमरजेंसी कंट्रोल तो करता ही है, प्लस ऐसा कोई हालात बहुत मुश्किलात पड़ जाते हैं तो मॉडर्न साइंस और मॉडर्न हॉस्पिटल आपको कंट्रोल करते हैं, जिसकी जिसकी मैं भी अनदेखी नहीं करता हूँ। लेकिन अल्टरनेटिव मेडिकल साइंस भी बहुत है इस दुनिया में। हम लोग के देश की आयुर्वेद, जर्मनी में होम्योपैथ की आविष्कार हुई, जिसकी सबसे अधिक प्रयोग हम लोग के देश में होती है। हम लोग के देश में होम्योपैथिक सबसे अधिक प्रयोग होने का कारण क्या है कि हम लोग के देश की आबादी अब चाइना से भी ज्यादा है, जिसका कारण ये है कि भारत में बहुतायत मात्रा में होम्योपैथिक डॉक्टर हैं और होम्योपैथी ढंग से इलाज होता है। मेरा उसी सिलसिला में कुछ इजाफा करना है कि होम्योपैथिक में ब्लड प्रेशर और हार्ट के लिए क्या क्या मेडिसिन है। मैं दो दवाइयां का नाम लूंगा। एलोपैथिक में आपकी अगर ब्लड प्रेशर हाई रह रही है तो आप ब्लड प्रेशर की दवाइयां खाते रहिए, मैं आपको मना नहीं करूंगा, और खाते रहिए। जब फिर आपका ब्लड प्रेशर जब बहुत दिनों तक नॉर्मल रहने लगेगा तो आप अपने डॉक्टर से मिलकर उसके डोज कम कर सकते हैं। मैं दवा बंद करने की बात नहीं करता हूँ। लेकिन होम्योपैथ में दो दवाई जो बहुत चर्चित है, और आप जब उसका सेवन करते हैं तो उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। उन दो दवाइयों में पहला है, जो ब्लड प्रेशर के लिए आता है, वो है राउल्फिया सर्पेंटाइना। दोस्तों, आयुर्वेद में सर्पगंधा की बहुत धूम है, और सर्पगंधा का इतना प्रयोग होता है कि आप देखेंगे कि कहीं भी आप जाते हैं तो आपको सर्पगंधा का पाउडर कोई भी वैद्य देता है, पुड़िया बनाकर देता है, और वो सर्पगंधा आपको ताजीवन रक्तचाप की बीमारी से निजात दिलाता है। उसी सर्पगंधा को हम लोग होम्योपैथ में, जो होम्योपैथी के डॉक्टर होते हैं, उसको अर्क के रूप में यानी मदर टिंचर के रूप में प्रयोग करते हैं। और वो दवाई है राउल्फिया सर्पेंटाइना क्यू। क्यू यानी मदर टिंचर। इसको आप 100 ml की शीशी में ले लें, और इसको 30 बूंद मिनिमम, 30 बूंद। अगर ज्यादा प्रॉब्लम है, जिसकी बीपी हाई रहती है, 150 से ज्यादा रहती है, 200 से ज्यादा रहती है, 250 से ज्यादा रहती है, तो कम से कम 40-50 बूंद आपको 3 बार लेना पड़ेगा। धीरे धीरे क्या होता है कि जो हार्ट के जो आपके जितने वेन है और आर्टरी है, उनको ये ठीक रखता है, और ब्लॉकेज को भी क्लियर करता है, कोलेस्ट्रॉल को भी नॉर्मल करता है। कोलेस्ट्रॉल के लिए और भी दवाइयां होम्योपैथिक में अच्छी अच्छी दवाइयां हैं, मैं बताऊंगा अगले वीडियोज में। तो राउल्फिया सर्पेंटाइना 30 बूंद, अगर आप मिडिल एज में है, हम लोग के एज में है, तो 30 बूंद कम से कम 2 बार ले सकते हैं। डेली 60 बूंद आधा कप पानी में डाल के ले सकते हैं। दूसरी एक मेडिसिन है जिसकी चर्चा आयुर्वेद में भी बहुत हुई है। एलोपैथ क्या करता है पता नहीं। एलोपैथ में तो डायरेक्ट सुनते हैं कि स्टंट लगा दिया जाता है, बाल क्लियर किया जाता है एंजियोग्राफी के द्वारा। और
एलोपैथ में और भी ओपन हार्ट सर्जरी होती है, हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, तो वो तो एडवांस मेडिकल साइंस की बात है। जब बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, जब कुछ भी नहीं बचता है, तब आप हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं और फिर आपके लंबे चौड़े बिल मिलते हैं। फिर आप ट्रीटमेंट कराते हैं, फिर बाकी जिंदगी आप उसी के सहारे दुनिया भर की दवाइयाँ खाते हुए आपका जीवन गुजरता है। चलिए वो एक अब तो कॉमन हो गया है, लेकिन एक्सेप्शनल केस। होम्योपैथ में वो कंडीशन नहीं आए, इसलिए होम्योपैथ में बहुत अच्छी दवाई आयुर्वेद में जो है वो, ये होम्योपैथ में भी उसका होम्योपैथ संस्करण है। आयुर्वेद में आप सुने होंगे कि अर्जुन के छाल से एक दवाई बनती है, तो उस अर्जुन के छाल को आप बाजार से भी खरीद के प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बड़ा पेचीदा हो जाता है। बहुत लोगों के यहाँ उतने सुंदर ढंग से आयुर्वेदिक दुकानें नहीं हैं, जहाँ जड़ी बूटियां मिलती नहीं, जड़ी बूटियों को फिर उबालेंगे तो एक लंबा प्रोसेस है, फिर आपको नहीं निकालने आएगा। ये अर्जुन के छाल को छील के लाते हैं, फिर उसको उबाल के खाते हैं, उबाल के पीते हैं, चाय में डाल के पीते हैं, गर्म पानी में पीते हैं, ठंडा के दिन में पीते हैं, गर्मी के दिन में पीते हैं, तो आपको फायदा तो होगा ही फायदा होगा। होम्योपैथिक में टर्मिनेलिया अर्जुना क्यू के रूप में ये दवाई आती है, और जिसका जनता के बीच में बहुत ज्यादा प्रयोग है। और ये जनता जो भी इसको प्रयोग करती है, जो भी डॉक्टर इसको लिखता है, मैं समझता हूँ कि हार्ट को नया जीवन मिल जाता है। हार्ट क्या है दोस्तों? एक पंप है, और उसके जो मांसपेशियां हैं, उसमें जो वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, उस वेन्स को ठीक रखना है। अर्जुना वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है। टर्मिनेलिया अर्जुना क्यू यानी अर्क यानी मदर टिंचर, इसको भी आप 100 ml खरीद लें, और इसको 30 बूंद रॉल्फिया सर्पेंटाइना के साथ में, जो पहली दवाई मैं आपको बताई थी, उसके साथ मिला के लें। और आप 1 डेढ़ साल 2 साल यूज करने के बाद, या कम से कम 6 महीना यूज करने के बाद, आप अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएं। आपको जरूर पहले से बेहतर रिजल्ट होगा। आप एलोपैथिक दवाइयाँ जो देते हैं उससे डोज कम कर सकते हैं, डॉक्टर से मिल सकते हैं, डॉक्टर को भी आश्चर्य होगा कि ऐसी क्या दवाइयाँ ले रहे हैं जिससे आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहने लगा है। आपका हार्ट जो बहुत स्पीड में पंपिंग करता था, वो स्पीड में पंपिंग नहीं कर रहा है। तो ये कंडीशंस आपके हो सकते हैं, आप बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। बाकी अ, अपने हाथ में तो कुछ नहीं है, आयु ईश्वर के हाथ में है, ऐसा हम लोग ही मानते हैं। साइंस पढ़ने के बावजूद भी ईश्वर पे आस्था है। आस्था मेरे विचार से होनी चाहिए। बाकी डॉक्टर अपना कर्म करता है, और पेशेंट को चाहिए कि अपना लाइफ स्टाइल थोड़ा सुधार ले। रात का भोजन ठीक से करें, रात का भोजन थोड़ा कम करें, यानी ठीक से करें यानी कम करें, और रात को रिच भोजन बहुत ज्यादा नहीं लेना है, और प्रॉपर मेहनत करें, योगासन करें, चलें जितना हो सकता है। आप रिटायर आदमी हैं तो आपके पास समय ही समय है, आप थोड़ा चलें फिरें। और जो वर्किंग पीपल है, अगर उनका खड़ा होकर काम करना है, चल फिर रहे हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऑफिशियल काम कर रहे हैं तो ऑफिस में थोड़ा सा बीच बीच में आप टहलें, और आपका शरीर ठीक रहे। कहने का मतलब गतिमान रहे। कहा जाता है गति ही जीवन है, और अनवांटेड स्ट्रेस जो आजकल बहुत ज्यादा मिलता है, इस स्ट्रेस को नहीं लेना है। दवाइयाँ खाते रहिए, और होम्योपैथी की जो दोनों दवाइयाँ बताई, इसको 30-30 बंद करके लेते रहिए, और रिजल्ट होगा जैसा होगा बताइएगा। और आप अपने नजदीकी डॉक्टर से भी मिल सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें, और जब भी कुछ आपको जरूरत पड़ता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम आपसे जितना हो सकता है आपको सहयोग करेंगे।